ईरान में सड़कों पर इस समय हजारों लोग उतरे हुए हैं। हमलों के खिलाफ लोगों का जबरदस्त विरोध। यूएस और इजराइल के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे हैं और इसमें खास बात यह शिखा कि यूएस और इजराइल दोनों ने ही ईरान की तत्कालीन सत्ता के खिलाफ लोगों का विरोध बताते हुए कहा था कि सत्ता परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन लोग आज वहां पर एकजुट खड़े हुए हैं, बल्कि दोनों देशों के अगेंस्ट में खड़े हुए हैं। ये तस्वीरें उसकी गवाह भी हैं। बिल्कुल, ये कुछ तस्वीरें इस समय ईरान से मिल रही है जहां पर यूएस और इजराइल के खिलाफ जबरदस्त जन आक्रोश आपको नजर आएगा। हमलों के खिलाफ लोग यहां एकजुट होते हुए यूएस और इजराइल के खिलाफ जबरदस्त हंगामा ईरान की सड़कों पर। और तेहरान से एक बार फिर तस्वीरें आई जहां भीषण एयर स्ट्राइक वहां पर की गई है। लगातार धमाकों और उड़ते हुए धुएं के गुबार ने हालात को और ज्यादा भयावह बना दिया है। तेहरान की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां ताजा स्ट्राइक एक और वहां पर की गई। ईरान की राजधानी तेहरान पर एक बार फिर ताजा हवाई हमले हुए, जिसके बाद शहर के कई हिस्सों में भारी विस्फोट और आसमान में घना धुआं देखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में कई धमाके सुने गए और कई जगहों से धुएं के गुबार उठते दिखे। ईरान में जारी संघर्ष के बीच ये हमले अमेरिका इजराइल की कार्रवाई से जुड़े बताए जा रहे हैं। पहले हुए हमलों में सैकड़ों लोगों की मौतों की पुष्टि हुई है। वही आसमान में अमेरिकी F-15 नाकाम हुआ है। ईरान का ड्रोन नहीं गिरा पाया। शाहिद ड्रोन को गिराने में नाकाम रहा है। ईरान के ऊपर ड्रोन का पीछा किया। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है, ये बड़ी खबर मिल रही है। आसमान में अमेरिकी F-15 पूरी तरीके से नाकाम। ईरान का ड्रोन नहीं गिरा पाया F-15। शाहिद ड्रोन को गिराने में नाकाम रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप आज अपने बयान में क्या कहेंगे, ये कोई जानता नहीं। जो कहेंगे वो करेंगे, ये भी संभवतः सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं। लेकिन ईरान ने बताया कि हॉर्मुज अमेरिका के लिए नहीं खुलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आईआरजीसी ने अपने बयान में कह दिया है कि अमेरिका के बेतुके दिखावों से हॉर्मुज नहीं खुलेगा। आईआरजीसी ने कहा कि उनकी हॉर्मुज में स्थिति और यहां पर नियंत्रण मजबूत है और दुश्मन देशों के लिए इसे खोला नहीं जाएगा। कुछ समय पहले ट्रंप ने दावा किया था कि ईरानी राष्ट्रपति ने युद्ध विराम की मांग की है और साथ ही यह भी कह दिया था कि वह इस पर तभी विचार करेंगे जब हॉर्मुज खुला और स्वतंत्र रहेगा। वही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी बड़ा बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को मूर्ख देश जन्मजात नागरिकता के मुद्दे पर कहा कि मूर्ख देश जन्मजात नागरिकता देना मूर्खता है। यूएस ऐसा करने वाला दुनिया में अकेला देश है। तो एक तरीके से नागरिकता को लेकर के भी काउंटर करते हुए यहाँ डोनाल्ड ट्रंप आनंद देखेगा। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में विरोधाभास कई दफा देखने को मिलता है। विश्व के अधिकांश देशों में जन्मजात नागरिकता का प्रावधान है। वो किस बेस पर ये कह रहे हैं कि दुनिया में अकेला देश अमेरिका है, ये डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में बेहतर समझ बता चुका। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी अपडेट ये भी है कि वेस्ट बैंक के नाब्लुस में इजरायली सेना ने बड़ा ऑपरेशन किया और चलाते हुए ऑपरेशन को अवैध हथियार निर्माण के नेटवर्क को वहां पर ध्वस्त भी किया गया। शोमरोन ब्रिगेड और याहलोम यूनिट की कार्रवाई में कई संदिग्ध ठिकाने जिस पर छापेमारी हुई है। इजरायली सेना की शोमरोन ब्रिगेड के रिजर्व सैनिकों और याहलोम यूनिट के लड़ाकों ने वेस्ट बैंक के नाबलूस शहर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सेना ने छापेमारी के दौरान हथियार बनाने में इस्तेमाल हो रही कई लैथ मशीनों को नष्ट कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक ये मशीनें अवैध हथियार निर्माण के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया और संदिग्ध ठिकानों को निशाना बनाया।